સંખ્યાપૂર્વક નામ ગાન નતી ભી કાલાવસાની કૃતો નિદ્રાહાર વિહાર કાદિ વિજિતો ચાત્યંત દીનો ચયો રાધા કૃષ્ણ ગુણ સ્મૃતે મધુરીમા નંદેન સંમોહિતો વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો આજાનુલંબિત ભુજો કનકાવદાતો સંકીર્તને કપિતરો કમલાયતાક્ષો વિશ્વંભરો દ્વિજવરો યુગધર્મપાલો વંદે જગત પ્રિયકરો કરુણાવતારો વૈરાગ્ય વિદ્યા નિજ ભક્તિ યોગમ શિક્ષાત્મ એકમ પુરુષ પુરાણ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય શરીર ધારી કૃપાંબુધિત્વાં શરણં પ્રપન્ના ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય જય જય શ્રી રાધારમણ જય જય નવલ કિશોર જય ગોપી ચિત ચોર પ્રભુ જય જય માખન ચોર જય જય માખન ચોર શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી મહાભાગવત ષડગોસ્વામી કી જગતગુરુ શીલ પ્રભુપાદ की उपस्थित भगवत स्वरूप पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से
बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। हम केवल हमारे लिए ही भगवान से मांगते रहे हैं, प्रार्थना करते रहे तो इतना जल्दी भगवान को नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो तुरंत भगवान सुनते हैं। जैसे आपके घर पे बच्चे होंगे, कोई बच्चा आपसे मांगे कि मुझे 5 रुपया चाहिए, मुझे ये टॉफी चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन आपके घर पर कोई बच्चा कहे कि पिताजी आप मुझे मत दो, लेकिन मेरे छोटे भाई को एक खिलौना ला कर दो, तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा कि कितना प्यार है, कितना प्रेम है और ये दूसरे के लिए मांग रहा है। ऐसा होता नहीं है, बच्चे तो झगड़ा ही करते हैं, मैं पहले, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति भाषितम। ये आसुरी प्रवृत्ति है कि मैं पहले लूंगा, मैं पहले लूंगा। लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए कि एक बालक अपने पेरेंट्स से अपने लिए न मांगे, लेकिन मेरे भाई के लिए उनको कुछ दो, तो पेरेंट्स का हृदय गदगद होता है और तुरंत उस इच्छा को, फिर दोनों की इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हमारे वैष्णव समाज में ऐसी विधि है कि जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिलते हैं तो कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे लिए करूंगा तो ठीक भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे तो भगवान तुरंत सुनेंगे, और मैं आपके लिए करूंगा। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना जब होती है तो ठाकुर जी जल्दी सुनते हैं। इस दुनिया में स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। वैसे भौतिक जगत में इसे अच्छा नहीं माना जाता, ये तो स्वार्थी है, तो सेल्फिश है। लेकिन अध्यात्म जगत में अध्यात्म सिद्धांत ये कहता है कि स्वार्थी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक स्वार्थी नहीं होंगे तब तक परमार्थी नहीं बन पाओगे। आप परंपरा को परंपरा छोड़ो, भगवान को ही देख लीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की कथा हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर क्यों आए, तो इसका प्रथम कारण तो स्वार्थ ही है। भगवान श्री कृष्ण का स्वार्थ, क्या स्वार्थ? श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशोवान ये राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, ये राधा के प्रेम का टेस्ट क्या है, राधा मेरे रूप स्वरूप का क्या आस्वादन करती है, ये कृष्ण को लोभ हुआ और ये अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये प्रथम स्वार्थ था, और यह स्वार्थ के कारण फिर जब धरती पर आए तो परमार्थ हो गया, क्योंकि वे आए, स्वयं आस्वादन किए और जगत के जीवों को गले लगाकर, उनको मिलकर अपनी कृपा से शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति का दान कर दिए। तो परमार्थ के लिए स्वार्थ होना या स्वार्थ समझना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण के लिए भी देख लीजिए, कृष्ण धरती पर क्यों आए? स्वार्थ ही था ना कि मैं वात्सल्य रस का आनंद लूं, मैं विप्रलंभ रस, परकिया रस का आस्वादन करूं, ये स्वार्थ था। और फिर जब धरती पर आए तो परमार्थ हो गया, लोगों को प्रेम सिखाकर चले गए। भाई प्रेम क्या होता है? तो एक बात याद रखिएगा, परमार्थ करने के लिए स्वार्थ होना या स्वार्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब दुनिया के लोग, मैं मटेरियल वर्ल्ड की बात करूं, वे लोग कहते हैं कि हम परोपकार करते हैं। परोपकार करने के लिए स्वार्थ होना चाहिए, और स्वार्थ के लिए पहले तो स्व को समझना होगा।
पहले तो स्व कोई, स्व माने मैं कौन, मैं आत्मा हूं, पहले तो यहीं पर गड़बड़ है। जब जीव स्व अपने बारे में ही नहीं जानता तो स्वार्थ क्या खाक करेगा, और जब स्वार्थ ही नहीं करेगा तो परमार्थ क्या करेगा। और जब इस प्रकार की चर्चा होती है ना, तब मुझे वो 5 साल का प्रहलाद याद आता है। आज बच्चों की कथा है भक्तों, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बच्चा है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लाड लड़ाया गोपाल भट्ट को। महाप्रभु ने अपने जीवन में बालकों के साथ कम रहे, लेकिन गोपाल भट्ट के साथ 4 महीने तक रहे। आज बच्चों की कथा है। इसके ठाकुर जी भी बच्चे ही हैं, राधा रमण जी। तो मैं प्रहलाद महाराज के वचन आपके सामने रखूं। प्रहलाद महाराज ने एक दिन बहुत सुंदर बात कही। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अंधा यथांधे उपनीय माना तेऽपि शतन्त्र्या उरुदां निबद्धा। 5 साल का बालक इतनी बड़ी बात कर गया। आज के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडितों के भेजे में भी ये चीज नहीं आती है जो 5 साल के महाभागवत प्रहलाद ने बात कही। बहुत सुंदर बात। प्रहलाद महाराज अपने गुरु षंड और अमर और हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि दुनिया के लोग न माने नहीं, श्लोक समझिए, न ते विदु नहीं जानते हैं। संसार के लोग न ते विदु, विदु माने जानना, नहीं जानते हैं क्या? स्वार्थ। इसका अर्थ तो ये हो ना प्रहलाद महाराज के दृष्टि से कि दुनिया के लोगों को पहले तो अपना स्वार्थ क्या है ये समझना चाहिए। अच्छा, मान लो प्रहलाद को पूछा जाए कि वास्तविक स्वार्थ क्या है, स्व अर्थ मतलब अपना कल्याण वास्तविक क्या है, तो स्वार्थ गतिम, वास्तव में सबसे बड़ा स्वार्थ है विष्णु, भगवान विष्णु को हासिल करना, विष्णु को प्राप्त करना। अब संस्कृत में आप देख सकते हो बीच में एक शब्द दिया ही माने निश्चित ही, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से संसार के समस्त जीवों का एकमात्र स्वार्थ है विष्णु, क्योंकि जब तक विष्णु नहीं मिलेंगे जीव का कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात नहीं जानते हैं। अब गति देखिए, दुराश्रयाये बहिर्अर्थ मानिन, इसलिए विष्णु को छोड़कर बहिर्अर्थ संसार की भौतिक वस्तु को हासिल करना, प्राप्त करना, इसी में पड़े रहते हैं। और अपना स्वार्थ नहीं जानने के कारण दूसरी लाइन में अंधा यथांधे उपनीय माना, जैसे अंधे के पीछे कोई अंधा चले, उसके पीछे कोई अंधा चले, आगे का अंधा एक्सीडेंट हुआ तो पूरी लाइन एक्सीडेंट हो जाएगी, आगे का कुएं में गिरा पूरी लाइन कुएं में गिरेगी। संसार के लोग अपना स्वार्थ स्वयं नहीं जानते हैं, इसलिए एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। फलाना अभिनेता ये कर रहा है मैं उसके पीछे चलूं, वो नेता ऐसा कर रहा है मैं उसके पीछे चलूं, वो ऐसा करते हैं बस संसार में अंधी दौड़ लगी है, क्योंकि अपना स्वार्थ स्वयं नहीं जानते हैं। सच कहें, एक जगह एक स्थान पर बैठकर भगवत चिंतन करो, हरि नाम का जप करो, इससे बड़ा सुख दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। लेकिन दुनिया के लोग जानते नहीं, और इसीलिए भेड़िया ढसान अंधी दौड़ चली है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। भक्तों, आजकल इस संसार में जिसको लोग अचीवमेंट कहते हैं, या मैं ये हासिल करूंगा इससे सुखी होऊंगा,
वास्तव में ये सुख है ही नहीं। जीव का वास्तविक स्वार्थ और गति है विष्णु, लेकिन ये नहीं जानने के कारण अंधा अनुकरण हो रहा है। और अनुकरण तो कैसा अनुकरण, आप देखो तो सही। यहां अमेरिका जैसे देशों में बहुत ठंड होती है तो यहां के लोग जीन्स पहनने लगे, और भारत के लोग यहां 0 डिग्री -डिग्री के टेम्परेचर में जीन्स पहने, ये स्वाभाविक है। लेकिन भारत 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई जीन्स पहनकर घूमे, ये अंधा अनुकरण नहीं तो क्या है। अमेरिका कनाडा जैसे देशों में लोग सूट बूट टाई 3 पीस 4 पीस सूट बूट पहनते हैं, क्यों? यहां ठंड है। लेकिन चिलचिलाती धूप में भारत का आदमी बिल्कुल कसकर टाई पहना है और सूट बूट पहना है, तो ये अंधा अनुकरण नहीं तो क्या है। बेचारे यहां पर कोई गरीब लोग इतना जीन्स पहना पहन कर बेचारे का फट गया, लेकिन भारत के लोग जानबूझकर फाड़ते हैं। अंधा अनुकरण। ये यहां पर दूसरी लाइन में सतयुग में प्रहलाद महाराज ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब कोई जीव अपना स्वार्थ भूल जाएगा, मतलब मेरा वास्तविक स्वार्थ किसमें है, तब वो दुनिया वालों का अंधा अनुकरण करेगा। अरे यार, अपने को तो पता होनी चाहिए ना कि मुझे कैसे सुख मिलेगा। फलाना रसगुल्ला खा रहा है लेकिन तुझको डायबिटीज है, तुझे नहीं खाना चाहिए, तू अपना स्वार्थ देख। अंधा अनुकरण है वक्त यहां पर। तो जीव का स्वार्थ और परमार्थ ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे जो आपसे कहना है, हमारे षडगो स्वामी गण, हम तो षडगो स्वामी के चरणों में है ना, हमारे षडगो स्वामी स्वार्थ और परमार्थ दोनों कार्य में पूर्ण रूप से लगे थे। और षडगो स्वामी को पूछा जाए कि जीव का वास्तविक स्वार्थ किस में है, तब षडगो स्वामी कहते हैं जीव का वास्तविक स्वार्थ ब्रज वृंदावन जैसे धाम में रहने में है। तो वृंदावन जैसे धाम में रहकर षडगो स्वामी गण अपना स्वार्थ पूर्ण कर रहे थे। अच्छा, यहां पर पूछा गया कथम भूतम वृंदावनम, तो षडगो स्वामी अष्टकम के इस श्लोक में पहली 2 लाइन में वृंदावन की महिमा बता रहे हैं। क्या है वृंदावन की महिमा? कूजत कोकिल हंस सारस गणा, किरणे मयूराकुले, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप, श्रीयुक्त वृंदावने। ये 2 लाइन में षडगो स्वामी का स्वार्थ है और तीसरी लाइन में षडगो स्वामी का परमार्थ है। मैं ये बताने के लिए आपको भागवत में थोड़ा सा चक्कर मरवाया कि भाई स्वार्थ और परमार्थ क्या है क्या नहीं। षडगो स्वामी अष्टकम के इस श्लोक में प्रथम 2 लाइन में उनका स्वार्थ, क्या स्वार्थ है? वृंदावन में रहना। कैसा है वृंदावन? जहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत हॉर्न के आवाज बज रहे हैं, ऐसा नहीं है वृंदावन। कैसा है वृंदावन? तो कहते हैं कुजत, कलरव, मतलब गुजराती का बहुत सुंदर शब्द है। कलरव हो रहा है, किसका? बोले कोकिल। जहां पर कोयल बोलती है, जहां पर हंस, जहां सारस, ये कोयल हंस सारस जो है नित्य निरंतर राधे 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 राधा रानी का नाम पुकारते हैं। तो कूजत कोकिल हंस सारस गणा, मतलब ये गण, मतलब ये एक नहीं है, बहुत सारे ग्रुप में है, इसलिए गण शब्द है। और आकीर्ण मयूर माने मोर, कुले माने बहुत सारे मोर।
तो बहुत सारे कोयल, बहुत सारे हंस, बहुत सारे सारस, बहुत सारे मयूर वृंदावन में कलरव कर रहे हैं। वृंदावन में मतलब सुंदर सुंदर राधा रानी का नाम अपने मधुर कंठ से गा रहे हैं। और फिर दूसरी लाइन में, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्री युक्त वृंदावन। नाना रत्नों से मतलब चिंतामणि और पारसमणि जैसे सुंदर रत्नों से वृंदावन की प्रत्येक रज कण, प्रत्येक स्थान युक्त है, श्री युक्त, संपत्ति से युक्त, सौभाग्य से युक्त, सुख से युक्त है। तो ऐसे परम सुंदर यहां पर वो भजन द्रष्टव्य है? समय नहीं है लेकिन ये ले लेना चाहिए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी कुले राजहंस केली करे। क्या आचार्यों ने वृंदावन का वर्णन किया है। तो ऐसे परम सुंदर पवित्र सुखमय वृंदावन में गोस्वामी गण रहते हैं। ये उनका स्वार्थ है, लेकिन केवल स्वार्थ नहीं, वृंदावन में रहकर खाना पीना सोना नहीं, परमार्थ भी करते हैं। क्योंकि स्वार्थ है तो परमार्थ करेंगे ना। और परमार्थ क्या है? तो तीसरी लाइन में, राधा कृष्ण अहर्निशम प्रभजतो। राधा और कृष्ण का अहर्निश माने रात दिन 22.5 घंटा भजन करते थे। तो हम लोग तुरंत इमेजिन करेंगे हमारी तरह करते होंगे। ये हमारी तरह भजन नहीं करते थे, इसलिए यहां पर भजतो नहीं कहा। क्या कहा? प्रभजतो। प्र माने प्रकृष्ट भजतो, माने कंप्लीटली, प्रकृष्ट माने पूर्ण रूप से भजतो, भजन कर रहे थे। नहीं तो हम लोग तुरंत सोचेंगे हमारी तरह। यहां पर भजतो भी लिख सकते थे, लेकिन आचार्य आचार्य है, बिल्कुल एक्यूरेट, एक एक शब्द को तोल तोल कर लिखा गया है। तो राधा और कृष्ण का अहर्निश रात दिन प्रकृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से भजन करते थे। और भजन में क्या करते थे? ग्रंथ लिखते, भगवान की लीला भूमि को खोजते। किसके लिए? तो परमार्थ यहां पर कह रहे हैं, जीव अर्थ दो यो मुदा। जीव अर्थ माने संसार के जीवों के लिए, संसार के जीवों को क्या करना चाहते थे? यो मुदा, मुदा माने प्रसन्न, सुखी। संसार के जीवों को प्रसन्न करना चाहते थे। यह सब लीला भूमि को प्रकट करके। या इसका दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि परमार्थ करते हुए उनको बड़ा आनंद होता था, स्वयं बड़े आनंदित होते थे। भक्तों, दूसरों को भक्ति देने में, दूसरों को कृष्ण से प्रेम करवाने में जो सुख है, जो आनंद है, वह अद्भुत है। षड गोस्वामी गण वही आनंद में रात दिन मग्न रहते थे। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो इस प्रकार से षड गोस्वामी की महिमा बताई गई है। 3 श्लोक बाकी है, और एक ले लेता हूं, फिर कल और 2 श्लोक लेंगे हम। फिर बहुत सुंदर आगे कहते, और क्या करते थे? संख्या पूर्वक नाम गान नती भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंतन दिनो चयो। राधा कृष्ण गुण
स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। और क्या करते थे? बोले संख्या पूर्वक। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। संख्या पूर्वक नाम, गान और नति भी 3 चीज करते थे। और 3 चीज कैसे करते थे? संख्या पूर्वक करते थे। सबसे पहले नाम, हरि नाम लेते थे संख्या पूर्वक गिन कर। दूसरा गान, गीत गाते थे कैसे? संख्या पूर्वक गिन कर। और नति भी माने नमन करते, प्रणाम करते थे कैसे? संख्या पूर्वक गिन कर। ये तीनों के साथ संख्या पूर्वक लगेगा। तब दुनिया के लोग क्या कहते जानते हैं? आप लोग गिन कर नाम लेते हो, हम तो मन में लेते हैं। तू मन में क्या करता है ना, वो परमात्मा जानता है? हमें तू गिन कर लेने दे। इस दुनिया में कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को, उस चीज को गिनता है जिसको उनकी अधिक वैल्यू होती है। और सबसे बड़ा प्रमाण, यदि आपको कोई रुपये, पैसे, डॉलर हाथ में दे, ऑटो रिक्शा वाला या दुकान वाला सीधा जेब में डाल देंगे। इतने तो हम सत्यवादी तो नहीं बन चुके हैं, गिनेंगे उसे 1 2 3, हाँ अब ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पैसों की वैल्यू है। आजकल जो डाइटिंग करते हैं ना, वो गिन गिन के रोटी खाते हैं। वो नाप तोल कर भोजन करते हैं। कितनी तपस्या! रूप गोस्वामी की तपस्या कम है उनके सामने, ये कीटो वाले के सामने। तो गिन, बिल्कुल नाप तोल कर, इतना घी खाना है, इतना ये लेना है, ये लेना है। क्योंकि वैल्यू है, अपने शरीर की वैल्यू है। जिसको शरीर की वैल्यू नहीं ना, वो डस्टबिन की तरह इस शरीर में कुछ भी डालेगा, गटर की तरह। भारत की गटर में सब समा जाता है। कुछ लोगों का शरीर, मुख जो ना गटर की तरह बन गए, कुछ भी डालो, हाँ लाओ लाओ लाओ। हाँ? लेकिन जिसको वैल्यू है शरीर की, वो नाप तोल कर, गिन कर खाएगा, सोच समझ के खाएगा। प्रसाद है, अच्छी बात है, लेकिन शरीर तो। और सो कहने का अर्थ यह है कि हमें गिन कर लेना चाहिए। मैंने कई लोगों को पूछा है, उसे 80% लोगों को पता नहीं। आप जानते ना, हमारी माला जोली होती है, हरि नाम बीड़ बैग होती है। बीड़ बैग में वो जो काउंटर होता है, एक माला जप होने पर एक मोती नीचे करते हैं, ठीक है? दूसरी माला जप होती है, दूसरा मोती नीचे करते हैं। तो 16 माला जब करते हैं, लेकिन वो काउंटर के मोती जो है ना, वो 16 नहीं होते, वो 20 होते हैं। आप लोगों में भी होंगे। फिर हम क्या करते हैं, 4 मोती को एक बाजू रखते हैं, 16 को एक बाजू, फिर गांठ मार देते हैं। तो मैंने कई लोगों को पूछा, 80% जवाब जो है ना, बस वो एक्स्ट्रा आते हैं, टूट फूट गए ना तो वो काम में आएंगे। ऐसा नहीं है। पता ही नहीं। वो इसलिए है कि भाई 16 माला हो जाए तो वो 4 मोती में से एक को नीचे करो, मतलब 16 का एक सेट हो गया। फिर दूसरी 16 हो तो 4 में से 4 वाले में से दूसरा नीचे करो, 16 का दूसरा सेट हुआ। तीसरी 16, चौथी, मतलब 64 माला के लिए वो 4 मोती है। लेकिन 80% लोगों को पता नहीं, बोले एक्स्ट्रा मोती है, वो एक्स्ट्रा, वो कंपनी वाले एक्स्ट्रा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि संख्या पूर्वक है। और संख्या पूर्वक माने, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मन में लेते हैं, हम लोग ऐसे उंगली पर लेते हैं। याद रहे, जब भी हम भगवान का नाम ले तो तुलसी को स्पर्श करके लेना चाहिए। तुलसी के साथ, तुलसी स्पर्श करके भजन करने की करोड़ों गुना महिमा हो जाती है। हरि नाम तो कैसे भी लिया जा सकता है, लेकिन तुलसी के साथ लो। देखो, बिना तुलसी माला मोती के हरि नाम लोगे, फल देगा। लेकिन तुलसी जी को स्पर्श करते हुए, तुलसी माला को घुमाते हुए हरि नाम लोगे तो वो करोड़ों गुना फल देगा।
इसलिए अपनी योग्यता बना लीजिए और अपने गुरु जी से तुलसी की माला ग्रहण करके तुलसी के ऊपर हरि नाम जाप कीजिए। एक बात कहें, बुरा नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसमें से 99% लोग ये काम करते हैं। अब कह देता हूं, पालन करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो। आजकल स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, तो अब माला भी स्मार्ट हो चुकी है ना। बीड बैग जो है ना, उसमें जेब होती है, चेन होती है, फिर उसमें हम पैसे रखते हैं, कुछ लोग मोबाइल रखते हैं, है ना। तो थोड़ी सी हमको ध्यान ये रखना है कि तुलसी जैसी पवित्र माला, और जहां जिस बीड बैग में तुलसी है उस बीड बैग में हम मोबाइल रखते हैं, हम पैसे रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज रखते हैं, लेकिन दो चीज तो, अब मोबाइल जो है, आप ऐसे बात करोगे तो सारा महाप्रसाद तो मोबाइल में ही जाता है। ऐसे करोगे या स्पीकर फोन में ऐसे बात करोगे तो मुंह का जो थूक लार जो है वो सारा मोबाइल में जाता है, और फिर उसको हम माला में रखते हैं। तो कितना, वो तुलसी की माला में रखते हैं, और रुपये पैसे भी तुलसी माला में रखते हैं। अब दुनिया के लोग उंगली थूक वाली करके फिर पैसे गिनते हैं, और इतने मतलब पैसों में जितना दोष होता है वैसे आंतरिक भी दोष है, बाहर भी दोष है। तो और वो बीड़ बैग में रखना, मैंने कई लोगों को देखा, तो आज मैंने निवेदन कर दिया, हाँ? थोड़ा सा विचार होना चाहिए। खैर, हम तो षड गोस्वामी की चर्चा कर रहे हैं। वो हरिनाम जप के साथ संख्या पूर्वक, संख्या के साथ भगवान का नाम लेते थे, और गान संख्या पूर्वक कीर्तन करते थे। अब देखो, यहाँ पर मैं मेरा थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दूं, हालांकि ये मैं नहीं करता, लेकिन कई सारे लोगों के पेट में तकलीफ होती है कि ये क्या बात हुई, 316वीं कथा, 317वीं कथा, या आज तक कोई कथा का नंबर नहीं देता, और ये लोग ने क्या शुरू किया, गोविंद टीवी 300। कुछ लोगों के पेट में गड़बड़ होती है, लेकिन ये श्लोक देखकर थोड़ी सी शांति होती है कि भाई षड गोस्वामियों ने नाम भी संख्या पूर्वक लिया, और गान माने कीर्तन माने कथा को भी संख्या पूर्वक गाया। तो ये गोविंद टीवी जो कर रहा है बहुत परफेक्टली कर रहा है, संख्या पूर्वक। भाई 316वीं समाप्त हुई तो 317वीं है, और ये संख्या लोगों को दिखाने के लिए नहीं, स्वतः साधना अपने को समझने के लिए कि इसे बढ़ाना है, इसे आगे लेकर जाना है। तो संख्या पूर्वक नाम, संख्या पूर्वक गान, और संख्या पूर्वक नते भी। हमारे लगभग प्रत्येक आचार्य कम से कम दिन में संख्या पूर्वक 1000 वैष्णवों को प्रणाम करते। रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जिनके विषय में आया है, और इसी में ही कालावसानी कृतो, और इसी में अपना काल, अपना समय अवसानी मतलब पसार करते थे, हैं? टीवी देखने में, फेसबुक आदि देखने में नहीं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, इसी में अपना समय बिताते थे। और क्या करते थे दूसरी लाइन में, निद्रा आहार, निद्रा आहार और विहार, 3 चीज होती है खास करके, सोना, भोजन करना, और फिर गोवा, महाबलेश्वर, यहाँ वहाँ घूमना। विहार माने विचरण करना। तो निद्रा के ऊपर, आहार के ऊपर, विहार के ऊपर विजीतो, जीत चुके थे। वो हमारी तरह नहीं, वो अलार्म थक जाता है, अलार्म रोने लगता है लिटरली कि भाई अब तो जगो, लेकिन हम नहीं जगते। लेकिन षड गोस्वामी का अपनी निद्रा के ऊपर वश था। मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि एक निद्रा को आपने वश कर लिया ना, तो 80% भगवान तो ऐसे ही आपको मिल गए। निद्रा और आहार, भोजन आपके वश में हो गया तो भगवान दूर नहीं है। तो निद्रा को वश में करो, आहार को और विहार को। कई बार हम डिवोटी की बात कर रहा हूं, हम लोग है ना
जो लोग नशा करते हैं, गुटखा तंबाकू शराब चाय कॉफ़ी लेते हैं, तो हम उनके प्रति बड़ी घृणा करते हैं कि ये लोग नशा करते हैं, ये लोग गंदी आदत छोड़ते नहीं। तो क्या गंदी आदत हम में नहीं है? क्या हमारी आदत बिगड़ी हुई नहीं है? चलो हम नशा नहीं करते, लेकिन इतना तो जानते मंगला आरती में जगना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं है। न तो हमारा भोजन पर बस ये पेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहे, फूगे की तरह फूट जाएगा। चलो नशा हमने छोड़ा है, लेकिन आदतें तो नहीं छोड़ी है, याद रखिएगा। हम कोई बहुत सिद्ध महात्मा नहीं हो चुके हैं। दूसरों पर घृणा करने से पहले, दूसरों को दोष देने से पहले अपने गिरिबान में जाग कर देखो कितनी कमियां मुझ में है। न मेरे भोजन पर मेरा कंट्रोल है, न मेरी निद्रा पर मेरा कंट्रोल है, न मेरे विहार पर। मुझे भी अभी अभी यहाँ वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, और तीनों पर विजय प्राप्त करके अत्यंत दीनोचर्यो, अपने आप को हीन समझते थे। इतनी परम चरम, इतना सुंदर कार्य स्वार्थ परमार्थ करते थे, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत हीन समझते थे कि हमारे जैसा हीन नीच कोई नहीं। और फिर आगे कहते हैं राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा। वे निरंतर राधा और कृष्ण के गुणों का स्मरण करते थे। राधा और कृष्ण के माधुर्यमयी, देखो ये माधुर्यमयी उपासक है, ये वात्सल्य दास्य शांत वाले नहीं है। मधुरिमा माने माधुर्य, सबसे उच्च श्रेष्ठ रस। तो राधा और कृष्ण के मधुर रस के गुण के स्मरण में आनंद सम्मोहित हो, वो इतना आनंद लेते थे, बस उसी में सम्मोहित रहते थे, स्वयं सम्मोहित होते थे और दूसरों को सम्मोहित करते थे। सो इस प्रकार से वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। सो इस प्रकार से श्री षड गोस्वामी अष्टकम की महिमा, षड गोस्वामी अष्टकम में षड गोस्वामी की महिमा गाई गई है। शेष दो श्लोक बाकी हैं, वो हम कल श्रवण करेंगे, कल अंतिम दिन है। आइए, आज किसका वारा है? वारा होता है ना, तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी, हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में सुनेंगे। सर्वप्रथम गौर गणोदेश दीपिका कवि कर्णपुर ने दिव्य ग्रंथ लिखा, और भगवत लीला के पार्षद, नित्य पार्षद चैतन्य लीला में क्या बनकर आए, उन्होंने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। सर्वप्रथम गोपाल भट्ट गोस्वामी की नित्य स्थिति क्या है, नित्य लीला में उनकी नित्य स्थिति को हम देखें तो कहते हैं अनंग मंजरी यासी साध्य गोपाल भट्टकः भट्ट गोस्वामिनं के चीर आहु श्री गुणमंजरी, आहु श्री गुणमंजरी। अनंग मंजरी यासित, भगवान के नित्य लीला में, गौलोक वृंदावन में या ब्रज लीला में अनंग नाम की जो मंजरी थी, अनंग मंजरी स अद्य, वो अभी इस समय मतलब 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट के नाम से प्रकट हुई। और भट्ट गोस्वामी ने केचित, और कुछ लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी को आहु गुण मंजरी भी कहा करते हैं। तो मतलब दो मान्यता है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आपने लगभग सभी गोस्वामियों के विषय में सुना होगा कि इसको ये मंजरी भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। इसका अर्थ ये बनता है कि हमारे आचार्यों के विषय में कई सारे भक्तों ने लिखा है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी षड गोस्वामी के विषय में लिखा, फिर जीव गोस्वामी ने भी इन आचार्यों के विषय में लिखा, फिर अन्य आचार्य नाभा जी ने, नाभा गोस्वामी भक्तमाल में भी षड गोस्वामी के विषय में लिखा। तो सभी आचार्यों ने अपने अपने एंगल से लिखा।
और अपने अपने एंगल से लिखने के कारण थोड़ा सी भिन्नता रहती है, और कथा में थोड़ी सी भिन्नता हो जाए तो इतनी चिंता नहीं है। सिद्धांत में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सिद्धांत जो है वो परफेक्टली होने चाहिए। कथा नजरिए में थोड़ी सी दृष्टि होती, जैसे मुझे कोई देख रहा है तो प्रभु जी ने गुलाबी कुर्ता पहना है, कुछ लोग कहेंगे पिंक पहना है, कुछ लोग कहेंगे पीच पहना है, तो थोड़ी बहुत नंबर आंख में थोड़ा सा, थोड़ी सी स्क्रीन ब्राइटनेस के कारण थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन है तो लाल गोविंद प्रभु, ये तो फिक्स है? तो अन्य अन्य आचार्यों ने थोड़ा बहुत अपने अपने रूप से बताया है। इसलिए मैं तो सभी आचार्यों का मिश्रण करके आपको हो सके उतना प्रमाण देकर श्लोकों के साथ प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपने किसी से सुना हो और यहाँ थोड़ी सी बात भिन्नता हो जाए तो आप न तो उनको गलत मानिएगा न हमको गलत मानिएगा, क्योंकि अनेकों आचार्यों ने ये सब लिखा है, इसलिए थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। श्लोक में ही देख लीजिए, केवल एक कवि कर्णपुर ने ही कह दिया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी भी है और कुछ लोग उसे गुण मंजरी भी कहते हैं। तो हमें दोनों को स्वीकार करना है, हम क्यों किसी का अस्वीकार करें, दोनों स्वीकार करेंगे। गुण मंजरी भी है, अनंग मंजरी भी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीला मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। भारत में अनेकों तीर्थ है, एक तीर्थ कावेरी के तट पर, याद आ रहा है कुछ? तमिलनाडु का प्रसिद्ध शहर तिरुचिरापल्ली। आप बोलता ही न फावे आपने, ये ऐसे ऐसे नाम होते हैं वहाँ दक्षिण भारत के, तो हमको बोलने में भी इतना एग्जैक्टली हम नहीं बोल पाएंगे। ये बोल रहे हैं लेकिन वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग ही होता है। तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर तिरुचिरापल्ली, और उसी को त्रिची कहते हैं। इनको त्रिची या तिरुचिरापल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी स्थान पर भगवान रामचंद्र ने त्रिशरा नाम की राक्षसी का वध किया था। त्रिशरा को राम जी ने मारा था, इसलिए इनको त्रिची या तिरुचिरापल्ली कहते हैं। वहां पर एक बहुत सुंदर कावेरी नदी बहती है, और कावेरी नदी त्रिची शहर को और एक बहुत सुंदर स्थान को अलग करती है। तो कावेरी से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर तीर्थ है जो बिल्कुल आइलैंड की तरह है, और उस तीर्थ का नाम है श्रीरंगम। श्रीरंगम की, श्री रंगनाथ भगवान की। तो मन ही मन पहुंचिए साउथ इंडिया में, श्रीरंगम तमिलनाडु में, श्री रंगनाथ में। रंगनाथ मंदिर की बड़ी महिमा इस दुनिया में। अब लोगों तो बहुत कहते हैं कि हमारा मंदिर बड़ा, हमारा मंदिर बड़ा। हमारे वैदिक इतिहास में पूरे भूमंडल पर सबसे बड़ा मंदिर यदि कोई है तो एक और मात्र एक श्रीरंगम में कावेरी के तट पर श्री रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर जो 7 परकोटे में बना हुआ है। रंगनाथ मंदिर के अंदर का एरिया कितना है? 4 माइल। 4 माइल का मंदिर कभी देखा आपने? अंदर से 4 माइल। रंगनाथ मंदिर के अंदर 30,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। बड़ी बड़ी होटल गांव में भी नहीं होती, शहरों में भी इतनी बस्ती नहीं होती। इस मंदिर के 21 द्वार है। आजकल जो मंदिर हम देखते हैं ना बने हुए, ऐसे तो रंगनाथ मंदिर में गोपुर मतलब एंट्रेंस 24 तो गोपुर है। मतलब यहाँ पर हमारे जो मंदिर होते हैं, मंदिर जितने तो इनके दरवाजे हैं, मतलब ऐसे बने हुए गोपुर। तो 21 द्वार है, 24 गोपुर है। और जगन्नाथ पुरी की तरह रंगनाथ मंदिर के प्रसाद की भी बड़ी महिमा है। और श्री रंगनाथ जी बहुत सुंदर यहाँ पर विराजते हैं। अब क्या है ना, भगवान को कथा सुनाने की आदत पड़ चुकी है। जब तक भगवान की छवि सामने न हो तब तक इतना रस आनंद
आपको भी अभ्यास हो चुका है। सो बहुत सुंदर भगवान रंगनाथ जी शेषशायी के रूप में विराजमान है। अब भगवान रंगनाथ जी की कथा यहां पर सुनना आवश्यक बन जाती है। ये विग्रह कैसे बना, ये कहां से आया? ये विशाल विग्रह है और दुनिया में इतना बड़ा विग्रह आप कहीं नहीं पाओगे। भगवान श्री रंगनाथ जी की आरती सेवा पूजा करने के लिए हाथी घोड़े, स्वयं हाथी जल भर कर लाता है, गौ माता आती हैं, घोड़े आते हैं और हजारों लाखों लोग इनकी सेवा करते हैं। ये स्वयंभू विग्रह किस प्रकार से प्राप्त हुए? ये उन दिनों की बात है, प्रथम मनवंतर, जब भगवान विष्णु ने अपने नाभि से कमल प्रकट किया और भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः, ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान प्रदान कर दिया और कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। तब ब्रह्मा जी ने इस भगीरथ कार्य को हाथों में लिया और ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु अवश्य मैं सृष्टि करूंगा, परंतु सृष्टि करते 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 कहीं मैनेजमेंट में फंस न जाऊं, इसलिए मैं आपकी सेवा पूजा कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं। प्रभु आप मुझे विग्रह दीजिए, मुझे अर्चा विग्रह, एक आपकी मूर्ति दीजिए ताकि मैं उनकी रोज सेवा कर सकूं, उपासना कर सकूं। तब उसी समय भगवान गर्भोदक शायी विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु ने अपने हाथों से, अपने हृदय से इस विग्रह को प्रकट किया। अब क्योंकि भगवान बड़े हैं तो भगवान के विग्रह भी बड़े ही होंगे। सो स्वयं भगवान विष्णु ने, शेषशायी ने अपना यह रूप, यह स्वरूप ब्रह्मा जी के हाथों में दिया। ब्रह्मा जी इसे ब्रह्मलोक लेकर गए और ब्रह्मा जी इस भगवान श्री रंगनाथ की सेवा प्रारंभ कर दिए। कई युगों तक श्री ब्रह्मा जी ने यह सेवा की और जब त्रेता युग आया तो आप सब जानते हैं, त्रेता युग में सूर्य वंश के एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था इक्ष्वाकु। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु और फिर उसी परंपरा में महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु राजा ने बहुत बड़ी तपस्या की और अपनी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम स्वर्ग ब्रह्मलोक में आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। महाराज इक्ष्वाकु ब्रह्मलोक में गए तो देखा कि भगवान रंगनाथ की सुंदर मूर्ति, विग्रह है, ब्रह्मा जी उनकी सेवा करते हैं। अब इनके मन में तो कुछ और था। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। महाराज इक्ष्वाकु ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये आपकी जो डिटीज है, आपका ये जो विग्रह है, ये मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा लो, मुश्किल से भगवान ने मुझे सेवा दे रखी थी, अब ये तुम मांग रहे हो, ठीक है, तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो भगवान रंगनाथ को तुम ले जाओ। तो ब्रह्मलोक से महाराज इक्ष्वाकु श्री रंगनाथ जी के विग्रह को अयोध्या में लेकर आए। और फिर तो जानते हैं कि इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी। अब देखो रंगनाथ जी की सेवा किन किन ने की है। महाराज इक्ष्वाकु के बाद विकुक्षी ने उनकी सेवा की, उनके बाद पुरंजय ने रंगनाथ जी की सेवा की। अनेना, प्रीत, विश्वरंधी, यूनाश्व, शाबत्स, बृहदाश्व, कुलाश्व, दृढ़ाश्व, हरियश्व, निकुम, कुशाश्व, सेनजीत, यूनाश्व, मानधाता, पूरे इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में जो जो आए सब भगवान श्री रंगनाथ की सेवा की। पुरुकुत्स, अनर्यण, हरियश्व, अरुण, निबंध, त्रिशंकु,
इवन महाराज हरिश्चंद्र ने भगवान श्री रंगनाथ की सेवा की थी। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के बाहुक और बाहुक के सगर। महाराज सगर तक सेवा चल रही है। सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वदा काम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अश्मक। ये सब लोग श्री रंगनाथ की सेवा कर रहे हैं। अश्मक के मूलक, मूलक के एडविड, एडविड के खटवांग, खटवांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। महाराज दशरथ, त्रेता युग आ चुका था, सतयुग से ये सब चल रहा था। त्रेता युग में महाराज दशरथ जी भगवान श्री रंगनाथ जी की सेवा करते थे। फिर कथा कनेक्ट कर लीजिए, भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास में गए, वनवास से लौटे, अयोध्या के राजा बने। तब राम जी के हाथों में भगवान श्री रंगनाथ जी की सेवा आ गई। भगवान ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब कथा को सुनिए। पूरी इक्ष्वाकु वंश की परंपरा श्री रंगनाथ जी की सेवा में लगी है। जिस समय राम जी राजा बने तो राम जी ने एक दिन बहुत बड़ा पुरस्कार आयोजन रखा और उसमें राम जी की सेवा में जो जो लोग जुटे थे उन सबको पुरस्कार देने लगे। तो वन बाय वन सब लोग आ रहे थे। राम जी ने पहले हनुमान को बुलाया, हनुमान जी को पहले देना है। हनुमान को कहा, हनुमान तुम्हें कौन सा पद चाहिए? मैं सबको पोस्ट दे रहा हूं, तुम मंत्री बनो, संतरी बनो, ये बनो, वो बनो, तुमको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने बहुत ज्यादा सेवा की है, इसलिए मुझे एक पद नहीं, मुझे 2-2 पद चाहिए। तब सभा में कुछ लोग थे ना हमारे आपके जैसे कौड़ी मारने लगे। देखा हा? बहुत हनुमान हनुमान करते थे, देख लिया हनुमान हा? फोकट में सेवा नहीं हो रही थी, स्वार्थ था। हा? देखो एक के लिए, एक के बदले 2-2 पद मांग रहा है ना, 2-2 पोस्ट मांग रहा है। मतलब ईर्ष्या करने वालों की तो कमी ही नहीं है। थोड़ा सा गैप मिल जाए बंदा शुरू। हनुमान जी ने कहा, भगवान रामचंद्र सबको पद दे रहे थे, भाई तुम मंत्री बनो, तुम ये लीडर बनो, वो लीडर बनो। हनुमान जी ने कहा, एक पद से नहीं चलेगा महाराज, मुझे 2 पद चाहिए। कुछ देर के लिए राम जी को भी हुआ कि 2-2 पोस्ट, कोई बात नहीं हनुमान मांग लो। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं उस पद की बात नहीं कर रहा हूं, उस पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पद माने आपके ये 2 चरण की बात कर रहा हूं। मुझे आपके ये 2 चरण चाहिए हैं। पोस्ट से क्या लेना देना है? पोस्ट वाले पोस्ट रखे, मुझे पोस्ट नहीं, मुझे आपके 2 पद माने आपके 2 चरण चाहिए। तब जो ईर्ष्या करने वाले थे ना, सबकी बोलती बंद। अबे उन ईर्ष्या करने वालों को तो कोई लज्जा भी नहीं होती, ये लोग को, वो लोग को कोई शर्म भी नहीं होती। बोले ठीक है, तो ऐसा है। तो सबको कहा गया कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। फिर आप जानते ना, सुग्रीव जी मंत्री बने और फिर लास्ट में विभीषण जी का नंबर आया। सब ने अपना अपना पोस्ट पद ले लिया। अब विभीषण का जब नंबर आया, विभीषण आपने भी बहुत अच्छी शरणागति की है, आपकी के कारण मैंने 31 बाण मारे थे, आपको क्या चाहिए? विभीषण ने कहा कि प्रभु मैं तो अभी लंका जा रहा हूं, लेकिन आप जो श्री रंगनाथ जी की सेवा कर रहे हो, आपकी पुश्तानी परंपरा से जो श्री रंगनाथ जी की सेवा करते आए हैं, मुझे ये रंगनाथ जी का विग्रह दे दीजिए, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या करते? भगवान रामचंद्र भक्तों के बंधन में बंधे हैं। बोले भाई मुश्किल से मुझे सेवा मिली थी और वो भी आप ले लोगे? बोले ठीक है, आप लेकर जाइए। अब विभीषण जी जब रंगनाथ जी को उठाने गए तो गिरिराज गोवर्धन की तरह रंगनाथ जी ने कहा, खबरदार, तू मुझे लंका ले जाना चाहता है ले जा, लेकिन यहां से लंका अयोध्या से श्रीलंका जाते समय सीधा मुझे वहां, मुझे कोई वो फ्लाइट आती है ना,
1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, मुझे स्टॉप वाली फ्लाइट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए। भगवान रंगनाथ जी ने कहा देखो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट में जाना है। क्योंकि है ना, पैसे बचाने के लिए 2-3 स्टॉप वाली फ्लाइटें हम ले लेते हैं, तो यदि कहीं बीच में स्टॉप किए, भगवान रंगनाथ जी ने कहा, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है महाराज, आपको नॉन स्टॉप पहुंचा दूंगा, आप चलिए। तो विभीषण जी ने भगवान रंगनाथ जी को उठाया, अयोध्या से टेक ऑफ किए, श्रीलंका की ओर जा रहे थे। और जाते 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 कावेरी के तट पर तमिलनाडु त्रिशिरा में जब पहुंचे, त्रिपुरा में, तब देवताओं से नहीं रहा गया। देवता तो देवता होते हैं, देवताओं ने विभीषण जी के शरीर में इतना वजन बढ़ा दिया कि विभीषण का उड़ना रुक गया, बहुत प्रेशर हुआ और विभीषण को नीचे लैंड करना पड़ा। रंगनाथ जी को रखकर कुछ देर रेस्ट करना पड़ा। और विभीषण जी जब रंगनाथ जी को उठाने लगे, रंगनाथ जी ने कहा था, मैंने क्या कहा था, नॉन स्टॉप फ्लाइट चाहिए। अब तुमने यहाँ पर मुझे रख दिया, अब मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। विभीषण जी कल्पांत करने लगे, रोने लगे, बड़ा चिंतित हो गए, दुखी हो गए। तब देवता वहाँ पर प्रकट हुए। देवताओं ने कहा कि विभीषण जी, ये जो है ना, भगवान रंगनाथ जी यहीं पर रहने वाले थे। क्यों? क्योंकि हमने चोल वर्मा राजा को वरदान दे रखा है। कई युगों से चोल वर्मा नाम का राजा यहाँ पर तपस्या कर रहा है कि भगवान रंगनाथ यहाँ पर प्रकट हो। और हम देवताओं के लिए तप किया और हम देवताओं ने उनको वरदान दिया है कि भगवान रंगनाथ यहाँ आएंगे। अब तुम उसे लंका ले जाना चाहते हो तो ये हमसे विरुद्ध हो जाएगा। सो अब भगवान को यहीं रख दो और आप एक काम करो, आप रोज भगवान की सेवा करने के लिए लंका से यहां आ जाना। विभीषण जी भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या बात हुई, आप तो मुझे छोड़कर आप लंका नहीं आ रहे हो, यहीं पर रुक जाओगे। तब देखो भगवान ने कहा, विभीषण अब वहां चोल वर्मा राजा की इच्छा, देवताओं की इच्छा और तुम्हारा प्रेम, अब तुमने मुझे यहां रख दिया है तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा यहां पर, कहां, श्रीरंगम में, लेकिन मैं दृष्टि रखूंगा श्रीलंका की ओर। हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी वैदिक मंदिर है, उस वैदिक मंदिरों में भगवान का की दृष्टि दक्षिणाभिमुख नहीं होती है, लेकिन एक भगवान रंगनाथ जी ऐसे हैं जिसकी दृष्टि दक्षिणाभिमुख है, मतलब दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि है। बाकी दक्षिण की ओर नहीं होती, पूर्व की ओर होती है। तो दक्षिणाभिमुख रहूंगा, इसलिए श्रीरंगम में रंगनाथ जी रुक गए और उनकी दृष्टि लंका की ओर रही। अब क्या हुआ, क्योंकि ये विग्रह को समझना भी बहुत जरूरी है। रंगनाथ जी हैं और भी साथ बहुत लोग हैं। सो अब क्या हुआ, विभीषण जी रोज आया करते थे, रोज सुबह रंगनाथ जी की सेवा पूजा आरती विभीषण करते थे। एक दिन हमारी तरह विभीषण को आने में देरी हो गई। अब देरी हो गई तो वहां टाइम टू टाइम, अब साउथ इंडिया है तो टाइम टू टाइम सब चलता है। तो विभीषण जी अपने रथ के घोड़े को तेज चला रहे थे, भाई जल्दी चलो जल्दी चलो, और अपनी कार तेज चलाने में ध्यान नहीं रहा और श्रीरंगम में एक पंडा उनके रथ के नीचे आ गया। एक पंडा उनके रथ के चक्के के नीचे आ गया, हैंडीकेप हो गया, अधमरा हो गया। और पंडे तो आप जानते हो हट्टे गट्टे खाते पीते घर के होते हैं। विभीषण को उठाया, ये लंका का आदमी रावण जैसे, रावण का भाई रावण जैसे, मारो इसे। विभीषण को धो डाला, मारा कम घसीटा ज्यादा, पूरे रंगनाथ में घसीटा विभीषण को। इसने हमारे पंडे को मारा है, विभीषण को तोड़ दिया। ये लोग मिलकर विभीषण को मारना ही चाहते थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने विभीषण को वरदान दिया था कि तुम 1 कल्प तक राज्य करोगे। तो राम जी के वरदान के कारण ये मर नहीं रहे थे, बाकी ये पंडे मिलकर मार ही डालते।
तो जब विभीषण नहीं मर रहे थे तो विभीषण को उन्होंने रंगनाथ की कारागार में बंद कर दिया। अब यहां पर रोज विभीषण जी सेवा पूजा करने आते थे। वहां राम जी ने नारद जी को बुलाया और कहा कि कई दिनों से विभीषण का कोई समाचार नहीं है। नारद, विभीषण कहाँ है जरा देखो। नारद तो नारद है, न्यूज़पेपर बिल्कुल। नारद जी आए श्रीरंगम में और सब कुछ बात पता चली और राम जी के पास गए। प्रभु अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले आपका भगत विभीषण जेल में बंद है। और तुरंत भगवान रामचंद्र रथ में बैठकर श्रीरंगम आए और यहाँ श्रीरंगम के जो पंडे पुजारी थे उनको कहे कि देखो भाई विभीषण हमारा भगत है, एक काम करो। भगवान राम जी ने सिद्धांत कहा कि देखो सेवक की गलती सेवक की नहीं मालिक की मानी जाती है। विभीषण मेरा सेवक है तो विभीषण को दंड न दो, दंड मुझे दो। हे पंडो, हे पुजारियों, आपको बंदी बनाना है, कारागार में रखना है तो मुझे कारागार में बंद कर दो, विभीषण को छोड़ दो। तो भगवान राम जी के कहने पर विभीषण को छोड़ दिया। लेकिन अब पंडों ने सोचा राम जी को जेल में तो रख नहीं सकते, एक काम करते हैं, देखो प्रभु आपने कहा कारागार में बंद करो, बंद तो होना पड़ेगा लेकिन कारागार में नहीं, हम आपको मंदिर में बंद कर देंगे। उस दिन से भगवान रंगनाथ जी के आगे भगवान रामचंद्र के विग्रह को पधरा दिया। तो आप यदि श्रीरंगम जाते हो तो भगवान रंगनाथ जी हैं और रंगनाथ जी के साथ साथ राम जी विराजमान है। उसके पीछे ये सारी कथा उपस्थित है। सन 1568 1568 में श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में लोभ हुआ। जब उन्होंने सन्यास ले लिया और जगन्नाथपुरी में थे, तब महाप्रभु के मन में हुआ कि भारत भूमि में अनेकों तीर्थ हैं और दक्षिण भारत में बहुत सारे तीर्थ हैं। स्पेशली दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले और श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से विचरण करते करते यहाँ पर श्रीरंगम में पहुँचे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इस विग्रह को देखे, यह सुंदर भगवान की मूर्ति विग्रह को देखे, दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु उदंड नृत्य करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर नृत्य किया। कहते हैं महाप्रभु के नृत्य को देखकर पूरा श्रीरंगम एकत्रित हो गया। और उस समय वहां पर बेलगुंडी गांव के एक बहुत बड़े भक्त, ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ था, श्री संप्रदायी भक्त, जिनका नाम था श्री वेंकट भट्ट। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम में सीधे रंगनाथ जी का दर्शन करते उदंड नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उस समय श्री वेंकट भट्ट रंगनाथ जी की आरती उतार रहे थे और आरती उतारते उतारते पीछे महाप्रभु के नृत्य को देख रहे थे। आरती उतार रहे, नृत्य देख रहे, क्योंकि महाप्रभु इतने आकर्षित थे, इतने सुंदर थे, उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकल रही थी। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो अष्ट सात्विक विकार हो रहा था। तो श्री वेंकट भट्ट के मन में हुआ कि कब ये आरती पूजा समाप्त हो और कब मैं उस सन्यासी से मिलूं। जैसे तैसे भगवान रंगनाथ जी की आरती समाप्त हुई और श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन समाप्त हुआ। श्री वेंकट भट्ट सन्यासी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए और निवेदन किए कि प्रभु, हमने आपको इसके पहले कभी नहीं देखा, आज प्रथम बार देखा है, आप कौन हो? श्री चैतन्य महाप्रभु ने परिचय दिया। श्री वेंकट भट्ट ने कहा कि आप इतने दूर से आए हो, आप हमारे घर पर प्रसाद पाने के लिए चलिए। अब गृहस्थों का यही तो धर्म, और गृहस्थ कर भी क्या सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम गृहस्थों को चाहिए साधु संतों को अपने घर बुलाए और भोजन प्रसाद आदि उनकी सेवा करें। श्री वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को घर बुलाया और बहुत सुंदर भोजन प्रसाद आदि पवाया।
और भोजन के बाद वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। बोले महाप्रभु, कल से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और चतुर्मास में यहाँ वहाँ विचरण करना ठीक नहीं है, और श्रीरंगम से अच्छा बड़ा स्थान आपको कहाँ मिलेगा। तो हे महाप्रभु, मेरी ऐसी इच्छा है कि ये चतुर्मास आप यहीं पर रुक जाइए। अब महाप्रभु के मन की इच्छा वो बोल रहा है। महाप्रभु तो आए ही थे इनके घर पर रहने के लिए, क्योंकि इनके घर पर एक बालक था, एक लड़का, और जिसका उद्धार, जिसका कल्याण, जिसको षड गोस्वामी में नाम देना था, गोपाल भट्ट। तो ये निवेदन करने लगे कि आप हमारे घर पर रुक जाइए। और चैतन्य महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने के लिए रुक गए। वेंकट भट्ट रोज उनको कावेरी में लेकर जाते स्नान कराने, सुबह मॉर्निंग वॉक करते, रंगनाथ जी का दर्शन कराते, अनेक साधु संतों से मिलवाते। वैसे दिन भर दिन पसार होने लगे। और इन 4 महीनों में वेंकट भट्ट का 11 वर्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था गोपाल भट्ट। तो गोपाल भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करता, उनको भोजन परोसता, श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट खाता। चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका एक सेवक था जिसका नाम था कृष्णदास। जब अब घर पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट है, उनके साथ सीधा खुलकर बात नहीं कर सकते, केवल कुछ देर तक सेवा मिलती है, सेवा करते। और फिर वो 11 वर्ष का बालक गोपाल भट्ट महाप्रभु के सेवक कृष्णदास के साथ अन्य कमरे में बैठकर जिज्ञासा करता कि मुझे महाप्रभु की लीला सुनाइए, मुझे महाप्रभु की नवदीप लीला बताइए। तब कृष्णदास उनको चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला सुनाते, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, किस प्रकार बाल्य लीला में निमाई पंडित के रूप में महाप्रभु ने अनेकों चमत्कार किए, फिर किस प्रकार से उन्होंने संन्यास लिया। महाप्रभु की नवदीप लीला को सुनकर यह बालक, 11 वर्ष के बालक गोपाल भट्ट के मन में एक ज्वाला प्रकट हो गई, एक इच्छा प्रकट हो गई कि मैंने मेरे जीवन में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया भी तो सन्यासी वेश में किया। मुझे महाप्रभु को नदिया नागर के रूप में देखना था, मुझे महाप्रभु को उस निमाई पंडित के रूप में दर्शन करना था। मुझे निमाई पंडित चाहिए, मुझे निमाई पंडित को देखना है। धीरे धीरे निमाई पंडित को देखने की ज्वाला बढ़ी और यहां 4 महीने बीत गए। अंतिम दिन, अब कल चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे और इस गोपाल भट्ट के मन में निमाई के रूप में देखने की इनकी इच्छा हुई। एक दिन रात्रि को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आकर बैठे उनकी सेवा करने के लिए, और मन ही मन में यह भाव उत्पन्न हुआ। और जब आंखें खुली तो देखा कि वो सन्यासी वेश में जो चैतन्य महाप्रभु थे, वो निमाई पंडित के रूप में लंबे लंबे बाल और सुंदर सा स्वरूप है। निमाई पंडित के रूप में कभी कृष्ण के रूप में दिखाई देते, कभी नदिया नागर के रूप में दिखाई देते। गोपाल भट्ट के मन में जो वासना, जो इच्छा थी महाप्रभु को देखने की, वो सारी इच्छा पूर्ण होने लगी। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट इस बालक से बहुत लाड लड़ाए। 4 महीने तक महाप्रभु ने इस बालक के साथ बहुत आनंद मंगल किया, लेकिन अब अंतिम दिन था। महाप्रभु ने एक सिद्धांत बताया कि गोपाल भट्ट, मैंने तुझे जो दर्शन कराया है, ये दर्शन नहीं, ये मेरी कृपा समझो। लेकिन गोपाल भट्ट, इस दुनिया में एक तो कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। सब कुछ मिलेगा लेकिन कृपा है, प्रभु मुझ पर कृपा कर दीजिए, ऐसे भीख मांगने से नहीं मिलती। जीवन में कुछ करना पड़ता है। और कृपा देने वाले को भी पता नहीं रहता कब चली गई, और लेने वाले को भी पता नहीं रहता कब आ गई। ये कोई वस्तु थोड़ी ना है कि भाई दे दी चलो बांट दो।
कृपा समर्पण से मिलती है, शरणागति से मिलती है, श्रद्धा से कृपा आती है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा कि एक तो कृपा प्राप्त करना मुश्किल है, और साधु संत कदाचित कृपा कर भी दे। याद रखिएगा, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, गुरुदेव की कृपा, साधु संतों की कृपा हो जाती है। गोपाल, साधु संत यदि कृपा कर भी देना तो इस कृपा को बचा कर रखना, कृपा को पचा कर रखना, ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है। गोपाल, मैंने तुझ पर कृपा की है, लेकिन इस कृपा को तुम बचा कर रखना, इस कृपा को तुम पचा कर रखना। आज हम लोग कथा कीर्तन में लगे हैं ना, ये कहीं ना कहीं साधु संतों की कृपा है, लेकिन इसको बचा कर रखना और इसको पचाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बेटा तुम इसे बचा कर रखना, पचा कर रखना। कैसे पचेगी? मान लो लड़का पूछे कि महाप्रभु ये कृपा कैसे पचेगी, कैसे टिकेगी? चैतन्य महाप्रभु ने सारों का सार बता दिया कि ये कृपा जो है ना, दीनता, नम्रता रूपी पात्र में ही टिकती है। जैसे ही नम्रता रूपी पात्र टूटा, ये कृपा बिखर जाएगी, सारी कृपा नीचे आ जाएगी। दीनता, हम्बलता, नम्रता रूपी पात्र में ही कृपा टिकेगी। हमारा क्या है ना, शुरू शुरू में बड़े नम्र होते हैं, शुरू शुरू में बड़े दीनहीन नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हरिनाम अच्छा लेने लगे, थोड़ा सा ये भागवत गीता श्लोक प्रवचन आने लगा, गुरु कौन है? गुरु तो गलती करते हैं, हम तो उससे भी महान है। पात्र टूटा, कृपा खत्म, जीरो। दीनता बहुत बड़ी चीज है। इन आचार्यों से हमें यह सीखना है, कितनी परम चरम सीमा पर ये आचार्य पहुंचे, लेकिन अपनी दीनता, अपनी हम्बल, अपनी नम्रता को कभी नहीं छोड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोपाल, कृपा तो मैंने कर दी है, और साधु संतों की कृपा वो तो करते ही रहते हैं, हो जाती है, लेकिन इसको टिका कर रखना, ये दीनता रूपी पात्र में टिकती है। सो बेटा इसे टिका कर रखना। उस 11 वर्ष के गोपाल ने कहा, महाप्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे अब यहां नहीं रहना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब जिसने महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद पाया है, महाप्रभु की सेवा की है, तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य तो होना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे माता पिता की सेवा करना ये तुम्हारा धर्म है बेटा। देखो यहाँ पर भी रघुनाथ भट्ट को भी यही कहा था, और यहाँ गोपाल भट्ट को भी यही कह रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा करो। और जब माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाओगे, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, तो तुम वृंदावन आ जाना, मैं तुम्हें वृंदावन मिलूंगा। याद रखिए, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को क्या कहा कि माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी जब समाप्त हो जाएगी तो तुम वृंदावन आ जाना, मैं तुम्हें वृंदावन मिलूंगा। और जब तक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त नहीं होती है और जब तक तुम वृंदावन नहीं आते हो, तब तक तुम्हारे जो चाचा है ना, बोले कौन? वो प्रबुद्ध। बोले हाँ, तुम्हारे चाचा श्री प्रबुद्ध के अंडर में रहो, उनसे दीक्षा ग्रहण करके उनके अंडर में रहकर तुम विद्या ग्रहण करो, भागवत सीखो। इस प्रकार से कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए। और यहाँ पर जैसे महाप्रभु ने कहा था, उसी प्रकार अपने माँ बाप की सेवा करने लगे गोपाल भट्ट, और प्रबुद्ध जी के माध्यम में वो शिक्षा दीक्षा आदि लेकर ज्ञान ग्रहण करने लगे। अब एक दिन की बात, प्रबुद्ध जी श्रीरंगम से, श्रीरंगम को छोड़कर वाराणसी चले गए, काशी। और काशी वाराणसी जाकर, क्योंकि वाराणसी में मायावाद का प्रचार फल फूल रहा था,
गोस्वामी तुलसीदास जी को भी शांति कहाँ लेने दी थी इन लोगों ने। लेकिन ये प्रबुद्ध जी जो थे वाराणसी काशी के मायावादियों के चक्कर में आ गए और खुद बन गए मायावादी सन्यासी। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा प्रबुद्ध वो वाराणसी जाकर मायावाद को स्वीकार किए और फिर उनका नाम हुआ प्रकाशानंद सरस्वती। मायावाद के बहुत बड़े सन्यासी और बहुत बड़े गुरु बन गए प्रकाशानंद सरस्वती। और फिर वो कथा कनेक्ट कर सकते हैं आप। श्री चैतन्य महाप्रभु विचरण करते हुए जब वाराणसी काशी गए तो इस प्रकाशानंद सरस्वती के साथ मिलन हुआ। प्रकाशानंद सरस्वती अपने हजारों शिष्यों के साथ, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पीछे, बिल्कुल हम्बल नम्र बनकर कोने में ऐसे बैठे थे। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि अरे हम दोनों गुरु भाई हैं, वेद और शास्त्रों को एक कोने में बैठकर पढ़ना लिखना चाहिए। तुम पागलों की तरह महामंत्र गाते हो, कीर्तन करते हो, ये सन्यासी को अच्छा लगता है? ये शोभा देता है सन्यासी को? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या हो ना, एक दिन मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी मुझे वेद सिखाइए। दोनों के गुरु एक थे। तो गुरु जी ने कहा कि तू बिल्कुल पागल है, तुझे वेद फेद नहीं आएंगे। एक काम कर, सारे वेदों का सार है महामंत्र, इसी का जाप करो, क्योंकि यही तो वेदों का कंक्लूजन है। मैं महामंत्र जपने लगा और जैसे जैसे महामंत्र जपने लगा पागल सा होते गया। फिर से गुरु के पास गया, गुरु जी को कहा, गुरु जी आपने ये कैसा मंत्र दे दिया? किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। इसमें कितना बल है, क्या चमत्कार है। क्यों? क्योंकि जपीते जपीते नाम करिल पागल। मैं जितना जपते जा रहा हूं मैं पागल सा होते जा रहा हूं, संसार को भूलते जा रहा हूं, संसार से वैराग्य हो रहा है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बस नाचता कूदता रहता हूं। बस गुरुजी ने कहा परफेक्ट, ये मंत्र का फल तो यही है, ये मंत्र का रिजल्ट फल। जिसको ये मंत्र की कृपा हो जाए ना तो वो पागल हुए बिना नहीं रह सकता। तो तुम्हें ये फल मिल चुका है, बस इसी प्रकार नाचो गाओ और पागलों की तरह कीर्तन करो। तब से मैं महामंत्र गा रहा हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलन हुआ और महाप्रभु के मिलन से पहले प्रबुद्ध थे, फिर बने प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावाद में चले गए, फिर महाप्रभु ने तो टच स्टोन थे महाप्रभु, तो ऐसा टच कर दिया कि ये भक्त हो गए और इसको भेज दिया वृंदावन। और जब वे वृंदावन आए और इनको पूछा गया कि अब क्या लगता है, तो हम रोज मंगलाचरण में गाते ना, ये इसी का है, प्रबुद्ध प्रकाशानंद। और जब वृंदावन में आए तो वो उसका नाम बदल गया प्रबोधानंद सरस्वती। बोले अब आपको क्या लगता है? तब इन्होंने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु टच हो गए ना, तब इनका कंक्लूजन क्या हुआ, वंशी विभूषित करा नव नीर दाभात पीतांबरात अरुण बिंब धरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने। सच कहूं तो कृष्ण से बड़ा तत्व मैं नहीं जानता हूं। इस प्रकार से कृष्ण के रसिक भक्त, और क्या ब्रज रसिक, प्रबोधानंद सरस्वती ने ब्रज महिमा को जितना गाया है और किसी ने नहीं गाया। तो खैर मैं ये प्रबोधानंद सरस्वती वही है जिससे गोपाल भट्ट ने शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहण की थी। बीच में थोड़ा सा मार्ग भटक गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऑपरेशन कर दिया, ठीक हो गए। अब देखिए, अब यहां पर माता पिता के सेवा की जिम्मेवारी समाप्त हुई और चैतन्य महाप्रभु का वचन याद आया, वृंदावन जाने की उत्कंठा, और श्री चैतन्य महाप्रभु की याद से माता पिता के चले जाने, उनकी मृत्यु के बाद गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए। महाप्रभु ने क्या कहा था, याद रखिएगा कि तुम वृंदावन आ जाना, मैं तुम्हें वृंदावन मिलूंगा। अब गोपाल भट्ट महाप्रभु को मिलने के लिए वृंदावन आए, लेकिन वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु थे नहीं। वृंदावन में तो वही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजा था चैतन्य महाप्रभु ने।
तो रूप अब ये तो महाप्रभु के स्मरण में थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो रूप सनातन ने चैतन्य महाप्रभु को लेटर लिखा, भाई आपका चेला यहां पर आया है और बस रात दिन आप ही का नाम ले रहा है, अब इनके लिए कुछ करो आप। तब देखिए चैतन्य महाप्रभु का गोपाल भट्ट के प्रति प्रेम देखो भक्तों। महाप्रभु ने किसी को गोवर्धन शिला दी, रघुनाथ भट्ट को अपनी कंठी दी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपनी 4 वस्तु प्रदान की, बिल्कुल अपनी निकट, अपनी नजदीकी। महाप्रभु ने अपनी गले में डोरी निकालकर, महाप्रभु ने कोपिन, डोर, कोपिन, बहिर्वास और आसन, ये 4 वस्तु चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से भेजी और साथ में एक लेटर, एक पत्र भेजा। किसके लिए? अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। और जब ये आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये पार्सल मिला, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो डोर, कोपिन, बहिर्वास और आसन को मंदिर में रखकर पूजा करने लगे, क्योंकि महाप्रभु का ये दिव्य रूप और सनातन आए और गोपाल भट्ट को कहा कि देखो ये नम्रता अच्छी चीज है, लेकिन महाप्रभु ने ये पूजा करने के लिए नहीं भेजा। कुछ लोग आज होते ना, ये गीता भागवत खरीद कर अपने घर रख देते हैं और रोज आरती अगरबत्ती पूजा करते हैं, केवल पूजा के लिए नहीं है, उसको पढ़ने के लिए है। तो ये पूजा में लगा दिए कोपिन, कंथा, ये सब कुछ। रूप सनातन ने समझाया कि भाई इसके साथ जो लेटर लिखा है वो भी पढ़ो। उन्होंने कहा है कि इसे तुम धारण करके अब ऐसा सन्यासी जीवन जियो। तो इस प्रकार से कोपिन, कंथा, वो आसन, वो बहिर्वास उनको प्रदान करवाया गया और उसी से वे भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगे। और उस लेटर में अंत में लिखा था कि तुम प्रचार करो, गोपाल भट्ट भक्ति का प्रचार करो, और प्रचार करते हुए तुम गंडकी नदी से शालिग्राम शिला लेकर आना और शालिग्राम जी की तुम सेवा शुरू करो। रूप गोस्वामी गोविंद देव में लगे थे, सनातन गोस्वामी मदन मोहन में लगे थे, रघुनाथ भट्ट भागवत में लगे थे। और अब गोपाल भट्ट को क्या आज्ञा हुई कि आप शालिग्राम जी की सेवा करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी अब प्रचार करते हुए वृंदावन से सहारनपुर, सहारनपुर से गंडकी, हरिहर क्षेत्र पहुंचे हैं। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को लेकर गंडकी नदी में, गंडकी में स्नान किए। आप जानते हैं गंडकी नदी से शालिग्राम शिला मिलती हैं, नर्मदा से शिवलिंग मिलती हैं। जो गंडकी से शालिग्राम शिला मिलते हैं वही शालिग्राम, बाकी कोई शालिग्राम नहीं है, केवल एज ए प्रैक्टिस है। और नर्मदा से जो शिवलिंग मिलती है वही ओरिजिनल शिवलिंग, बाकी सब अच्युतम केशवम। ठीक उसी प्रकार, लेकिन वो कैसे मिलती है? ऐसे नहीं मिल जाती। हम गंडकी नदी जाए और वहां जाकर आप यदि योग्य हो, भक्त हो और भावना से, आपको क्या करना है, तुलसी पत्र आप रखोगे तो शालिग्राम तुलसी से आकर्षित होकर नीचे से ऊपर आएगा, वो आपके लिए। आपका टाइम वेस्ट होगा, आप जाना मत, क्योंकि हमारी भक्ति इतनी है ही नहीं। हमें तो क्या है, गुरु जी सिद्ध करके साधना से हमको दे दे तब हमारा काम बनेगा। तो ये गए हैं और इनको पता नहीं कि शालिग्राम कैसे मिलेंगे। पहुंच तो गए, तो ये गौर नाम का कीर्तन करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करने लगे। और जैसे इनका कीर्तन समाप्त हुआ, एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, मतलब लड्डू की तरह एक मोटी सी शालिग्राम शिला बाहर आई और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको ले लिया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्हें लेकर अपने पास वृंदावन में वापस आ गए। रोज शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, पूजा करते थे, हरिनाम जप साधना आदि में लगे थे। नरसिंह चतुर्दशी का समय आया और उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक बहुत बड़ा धनी आदमी वृंदावन में सेवा के लिए आया था और रूप गोस्वामी को अपने गोविंद देव जी के लिए सुंदर वस्त्र, विग्रह के वस्त्र प्रदान किए कि आप अपने विग्रह को। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी के लिए वस्त्र दिए और उस देते देते
ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए, बोले ये आप वस्त्र रखो, अपने ठाकुर जी को पहनाना। गोपाल भट्ट ने कहा कि मेरे ठाकुर जी तो लड्डू है, वो लाडवे को मैं कैसे ये सब वाघा पहना हूँ। बोले रख लो, आप रख लो, फ्यूचर में कभी काम आएगा। अब इन्होंने वो सुंदर से वस्त्र रख लिए, वस्त्र बहुत सुंदर। अब इनके मन में बड़ी कामना हुई कि भाई मेरे ये रूप गोस्वामी के ठाकुर जी हाथ, उनके सुंदर आंखें, उनकी कमर। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है ना, गोविंद जी के मुख पर फिदा थे, और इनको गोपीनाथ जी की कमर बहुत अच्छी लगती थी, और मदन मोहन जी का चरण बहुत अच्छा लगता था। होता ना अपना थोड़ा विशेष भाव अनुभव होता है। और अपने घर पर तो लाडवा है, लड्डू, तो उन्हीं की सेवा में लगे थे। लेकिन इनके मन में बड़ी भावना हुई कि भाई मुझे भी विग्रह होने चाहिए, मैं भी लाड लड़ाऊं, मैं भी कुछ उनकी सेवा अच्छे से और भी अच्छे से करूं। वे रात को मन में यही स्वप्न में मतलब सोचते रह गए कि प्रभु आप प्रहलाद के लिए खंबे को तोड़कर प्रकट हो सकते हो, आप अपने भक्त के लिए क्या क्या रूप ले सकते हो, तो क्या आप मेरे लिए शालिग्राम से विग्रह नहीं बन सकते? ऐसी ऐसी भावना करने लगे, और रोते हुए भावना करते हुए उनको नींद आ गई। और सुबह उठकर देखा, कहते हैं वैशाख महीना, चतुर्दशी को वस्त्र मिला था, फिर पूर्णिमा आई, वैशाख महीना पूर्णिमा का दिन, और सन 1542 सुबह उठकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा तो वह जो लड्डू, वो जो शालिग्राम शिला थी, वो शालिग्राम शिला बहुत सुंदर विग्रह के रूप में प्रकट हो गई। सुंदर सी आंखें, बहुत सुंदर, और ऐसा विग्रह जिनका मुख गोविंद देव जैसा, जिनकी कमर गोपीनाथ जैसी, और जिनके चरण मदन मोहन जैसे। और तुरंत उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पूरे ब्रज को बुलाया, और सारे भक्त आए, और रूप सनातन ने मिलकर इनका नामकरण किया। अरे गोपाल भट्ट, भगवान तो तुझ पर बहुत विशेष अनुग्रही है, तो आज से इस भगवान का नाम है राधा रमण। श्री रूप गोस्वामी ने नाम रखा राधा रमण। श्री राधा रमण भगवान की, श्री राधा रमण भगवान की, श्री राधा रमण भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान राधा रमण का प्राकट्य हुआ। बहुत सुंदर अनेकों लीला है, उनमें से एक लीला मैं आपको कहूं। अब तो राधा रमण का जन्मदिन मनाया जाने लगा। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन राधा रमण का जन्मदिन मनाया जाता, आज भी मनाया जाता है। लेकिन राधा रमण के जन्मदिन के अवसर में गोपाल भट्ट क्या करते थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत सुंदर पहले तो श्रृंगार करते थे, फूल बंगला बनाते थे, और वैष्णव के लिए भोजन कराते थे। एक दिन क्या हुआ, यह सब करने में पैसा तो चाहिए, इनके पास पैसे नहीं थे, तो किसी बनिए से इन्होंने कर्ज ले लिया उधार, कि भाई मैं आपको बाद में चुका दूंगा जब दान दक्षिणा मिलेगी, मुझे अभी उधार चाहिए। उन्होंने बनियों से, एक बनिए से बहुत सारा पैसा लेकर उधार ले लिया, और पूरा राधा रमण उत्सव फेस्टिवल मनाया। और उत्सव फेस्टिवल मनाने के बाद अब जब विचार आया कि अब मुझे पैसा चुकाना है, अब दूसरे दिन पैसा चुकाना था, इनके पास पैसा था नहीं। लेकिन भगवान अपने भक्त का नाम कैसे बिगाड़ेंगे? स्वयं राधा रमण उस व्यापारी के पास गए, और जितना कर्ज लिया था वह सारा कर्ज वापस दे दिए। थोड़े दिन के बाद जब गोपाल भट्ट के पास सारे पैसे एकत्रित हुए, तो उस व्यापारी के पास थोड़ी सी लज्जा थी, शर्म थी, क्योंकि देरी हो गई थी। पैसे लेकर गए, बोले ये लो आपका कर्ज, मुझे क्षमा कर देना, थोड़ी देरी हो गई। बोले ये क्या कर रहे हो, मुझे तो दूसरे ही दिन सारे पैसे मिल गए। बोले नहीं नहीं, आपको कोई गलती हुई होगी, आप चौपड़ा खोल कर देखो, मेरा बाकी है, आप ले लो। बोले नहीं, एक लड़का आया था और वो सारा कर्ज देकर चला गया। बोले वो लड़का कौन?
बोले गोविंद देव जैसा मुख था, गोपीनाथ जैसी कमर थी और मदन मोहन जैसे चरण थे। बोले वो तो मेरा राधा रमण है। इसकी आंखों से जर्जर 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 अश्रु की धारा। बोले भगवान को मेरे लिए इतना कुछ करना पड़ा। इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान को लाड लड़ाते, ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा में लगे हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मानव समाज के लिए बहुत सुंदर ग्रंथ दिए। सबसे बड़ा ग्रंथ जानते हैं? इसी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत क्रियासार दीपिका, इन्होंने सत क्रियासार दीपिका मतलब गर्भाधान संस्कार कैसे किया जाता है। ये जितने भी बच्चे शादी करते हैं ना, उनको ये सब पढ़ना चाहिए या किसी साधु के चरणों में बैठकर सीखना चाहिए। काम वासना से पैदा किए हुए बच्चे कामी और वासना से पूर्ण होते हैं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, वैसे साउथ इंडिया तो इसमें माहिर है ना, वहाँ की संस्कृति और वेद। तो इन्होंने षोडश संस्कार पर ग्रंथ लिखा। तो गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, ये सारी विधि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी। संस्कार दीपिका, सतक्रिया सार दीपिका। और फिर इन्होंने बिल्व मंगल ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था कृष्ण कर्णामृत। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्ण कर्णामृत पर टीका लिखी, कमेंट्री। ये तीसरा ग्रंथ था उनका और उनको नाम दिया कृष्ण वल्लभा टीका। कृष्ण कर्णामृत की कृष्ण वल्लभा टीका गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी। भक्तों, इनका इतना बड़ा समर्पण, आगे चलकर कल हम सुनेंगे जीव गोस्वामी की कथा में। जीव गोस्वामी के समय में बहुत बड़ी विषम परिस्थिति आ गई। हमारे वैष्णव समाज पर यह साबित करने की स्थिति आ गई कि कृष्ण और कौन, राधा कौन। और उन दिनों जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ लिखे। तो जीव गोस्वामी के द्वारा षड संदर्भ जो लिखा गया, उसका आधार क्या था? गोपाल भट्ट गोस्वामी के कड़चा। बंगला भाषा में इन्होंने जो कड़चे लिखे थे, उसी कड़चे पर आधारित जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे, जो विद्वत सभा में कृष्ण और राधा जी को प्रस्थापित, हमारे गौड़ीय सिद्धांत को प्रस्थापित किए। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा। उस हरि भक्ति विलास ग्रंथ में 90% समर्पण इनका गोपाल भट्ट गोस्वामी का रहा। इन्होंने अपने जीवन में श्रीनिवास आचार्य आदि जैसे अनेकों शिष्य बनाए और इस परंपरा को इन्होंने बरकरार रखा। और फिर संवत 1643 श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को इस संसार को त्याग कर और राधा रमण भगवान हमको देकर और इतने सुंदर ग्रंथ देकर, यह गौड़ीय धारा को देकर, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी निज लीला में अनंग मंजरी या फिर गुण मंजरी के रूप में वापस अपने धाम में चले गए। तो इस प्रकार आज कथा के 5वें दिन हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी की जीवनी और उससे कुछ सात्विक तात्विक चर्चा, कुछ शिक्षा हमने श्रवण की। आप सभी भक्त बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम इस 5वें दिन की कथा का विश्राम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की, महाभागवत षड गोस्वामी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।